लाइब्रेरी में जाना कितना ज़रूरी हो जाता है जब आप बहुत ज़्यादा फोकस तरीके से तैयारी कर रहे हो लिमिटेड टाइम के अंदर? जी। लाइब्रेरी में कितना हेल्प किया है आपको? लाइब्रेरी में मैं अकेले तो कम ही पढ़ पाती थी। जब अंकिता छुट्टी पे रहती तभी मैं अपना अकेले फोकस करती थी, क्योंकि हम दोनों ने साथ में ही सिलेबस को पढ़ना चालू कर दिया था, कई चीज़ें। तो मुझे लगता है कि आप अगर 4 घंटे या 5 घंटे भी आपके पास हैं और आप फोकस्ड हो अपने एम के लिए, तो आप 5 घंटे की आपकी अगर लाइब्रेरी है तो वो भी आपके लिए बहुत सफिशिएंट है। सिर्फ 5 घंटे भी आप पढ़ सकते हो। अच्छा, सिलेबस को लेकर अप्रोच की बात करते हैं। जी। लिमिटेड टाइम है, जी। वास्ट सिलेबस है, उसको कवर अप करने के लिए स्ट्रेटजी कैसे बनाई है आपने? जब आपने जैसे फर्स्ट टाइम प्री क्रैक किया, उसके पहले आपने कुछ चीज़ें डिसाइड की होगी कि मुझे ये चीज़ें करना है, इतने टाइम में करना है। क्या वो प्लान्स बनाए थे, कैसे गए थे? प्लान्स तो 2020 के मेंस के बाद ही बन पाए। ओके। 2020 का मेंस भी मतलब ऐसे ही रहा, क्योंकि उस समय ये चल रहा था कि 19 के इंटरव्यू होंगे और फिर मेंस होगा। तो मैंने सेल्फ स्टडी की, घर पे ही मैं पढ़ती थी अकेले। तो उस समय तक भी बहुत अच्छे से प्लान नहीं बन पाया, पर हाँ 2020 के मेंस से मैंने सिलेबस को पढ़ना स्टार्ट किया। कई चीज़ें थी जो 2020 के मेंस तक मेरी तैयार हो गई थी। मुझे कुछ ही चीज़ें मेरी छूटी हुई थी, तो 2021 के मेंस के आते तक मैंने उनको प्रिपेयर कर लिया था। जैसे मैथ्स होता है 30 मार्क्स का, तो मैं बायोलॉजी बैकग्राउंड से रही, तो मैथ्स मेरा बहुत 10th के बाद छूट गया था लगभग। तो मैंने कंटिन्यूसली मैथ्स में हर दिन करती थी। मैं हर तरह के क्वेश्चंस को मैं अकेले मैथ्स करती थी यूट्यूब के माध्यम से। मैंने कोई कोचिंग ऐसा ज्वाइन नहीं की मैथ्स के लिए। मुझे पता था कि किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे थे, उन्हीं को मैंने पहले स्टार्ट किया। हर जो जैसे मैथ्स का एक क्वेश्चन आता है आपको, तो आप उस पैटर्न के 5 से 10 सवालों को कर लो तो आपकी तैयारी बन जाती है। तो मैथ्स जो रहा मेरा 19 और 20 में मैंने मैथ्स नहीं कर पाया था, शायद इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं रहा। बाकी मैं बायोलॉजी बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे साइंस में कभी प्रॉब्लम नहीं आई, और जो कुछ चीज़ें थी वो मेरी अंकिता के साथ प्रिपेयर होती रही। मैथ्स पे मैंने फोकस किया और उसी का रिजल्ट ये रहा, क्योंकि वो 30 मार्क्स का मैथ्स होता है, तो आपको उस पर कमांड होनी चाहिए। अच्छा, मतलब आपने 17 का प्रीलिम्स दिया? जी। है ना, वो नहीं निकला? नहीं निकला। फिर आपने 18 का प्रीलिम्स दिया और मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ। ठीक है। फिर 19 का मेंस क्वालिफाई रहा, उसके बाद से कंटिन्यूसली मेरे मेंस प्रीलिम इंटरव्यू आते रहे। इनफैक्ट 20 का 2022 का भी मैंने मेंस दिया है, तो वो भी मेरा क्वालिफाई रहा।